हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आज सितारा को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये कई दिन से नोट कर रही थी कि जो उनके चाचू हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने देखा कि सितारा के हस्बैंड ये दोनों किचन में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, कुछ फ्रूट्स भी खा रहे थे। तो चाचू ताक झांक कर रहे थे। मैंने ये ऑब्जेक्शन अपने वीडियो में रेज़ किया था। उसके बाद फिर मैंने इसको कई बार नोटिस किया और आज मुझे इसके बारे में बात करनी थी कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सितारा ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो कह रही थी कि घर के अंदर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए मैं अपनी जो वीडियो है वो अपनी गेट के पास ही थोड़ी सी बना देती हूँ। तो उन्होंने वो किया था अपना जो उन्होंने अपना शू रैक लिया था उसके बारे में बता रही थी कि ये कितने का है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके चाचू जो मेन डोर है उसके पास बाहर, मतलब जब सितारा को वीडियो बनाते हुए वो ताक झांक कर रहे थे, तो सितारा ने उसी टाइम कैमरा घुमा के कहा कि चाचू मेरी बातें सुन रहे हैं। तो अगर वो वीडियो बना रही है, शी इज़ हर वर्क, तो हर वक्त सितारा के पीछे लगे रहना, वो क्या करी है क्या नहीं करी है ना, वो सारी चीज़ें। तो वो तो आए थे अपनी अम्मी के साथ इतनी रहने के लिए कि वो उनके बिना रह नहीं सकते, तो सारा दिन सितारा के इर्द गिर्द घूमते रहना, तो मुझे तो उनका ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और तीसरी बार मैंने जब नोटिस किया, सितारा जब वॉक के लिए रात को जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अम्मी देखिए बाहर वेदर कितना ठंडा हो गया, अब चेंज हो गया वेदर, तो आप देखिए गाड़ी बाहर खड़ी थी कि गाड़ी देखिए कितनी ठंडी हो गई है। तो उनके मदर ने तो गाड़ी पे हाथ क्या लगाना था, उनके चाचू ने लगाया। तो सितारा ने चाचू को तो बोला नहीं था कि आप हाथ लगा कर चेक करें, एकदम से सितारा ने अपना हाथ साइड पे किया। तो हर वक्त मतलब अगर सितारा अपनी अम्मी से बात कर रही हैं या कुछ कर रही हैं तो वो इनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रहती है। तो क्योंकि इनका जो पास्ट है वो भी अनवर चाचू ने सारा बता दिया है कि वो किस टाइप के थे जब इनकी अम्मी इनके फादर ज़िंदा थे, सितारा यासीन के, और नजमा जी की अम्मी भी ज़िंदा थी। और तब की ये कहानी कि ये किसी को लेके आए थे यहाँ पे कराची में और उसकी बैंगल्स वगैरह भी बेची थी, उनको रखा था और उन्होंने बाहर जाना था। सो वो पूरी डिटेल में मैं बात नहीं करना चाहती। तो वो सारी चीज़ें देख के इनके बारे में पता चलता है कि ये शुरू से किस मिजाज के इंसान हैं। तो ऐसे लोगों को आप इसलिए अपने पास रखते हैं क्योंकि वो आपकी अम्मी के हस्बैंड हैं, बट वो उस दायरे में ही नहीं रहते, वो उस दायरे से बाहर निकल के आपकी पर्सनल लाइफ में घुस जाएं तो वो आपका जो घर है वो घर नहीं फिर रह जाता। तो आपको अपने बच्चों को भी अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास सुलाना चाहिए, अपने जब भी आप मार्केट में जाएं उनको साथ लेके जाना चाहिए। इवनिंग में जैसे आप जाते हो, जब दिन में वो स्कूल चले जाएं तब आप बाहर के काम निपटाएं। तो मुझे तो लगता है कि आपको अगर किसी को ये बात समझ आ रही है तो लोगों ने नोटिस भी किया होगा, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रही हैं। तो सितारा को किसी पे आजकल तो बिल्कुल भरोसा रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उस इंसान के फादर हैं जिसने सितारा के लिए उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये उनके फादर हैं, तो इनकी जो फैमिली है उसके बारे में सारी दुनिया को पता है कि ये किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से इनके काम हैं। तो ये मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इसी वजह से मैंने अपने एक ब्लॉग में साजिद भाई को रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने फ़ादर को यहाँ बुलाएं, ताकि इनको जब वो इनके फ़ादर अब्बू आते हैं सितारा के, वो बहुत ही नाइस इंसान है, वो अपने काम से काम रखते हैं और वो फालतू किसी बात में उनको बात करते हुए नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो जब वो आते हैं तो ये अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा जब सितारा लास्ट टाइम कराची में थी, ईद थी, तो ये काफ़ी देर रुके रहे। जब वो आए तो ये अगले 2 दिन में ही ये सऊदीया भाग गए थे। तो अभी भी मैंने साजिद भाई को बोला था कि उनका हक़ है, उनका बेटे का घर है, वो रहते हैं,
तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये उनका राइट है। किसी और का इनके घर में रहना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। ये अपने सलमान के घर रहें, अपने बेटे अज़हर के घर में जाके रहें, या इनका अपना घर है वहाँ रहें। सितारा के घर में तो इनका कोई हक़ नहीं है। इनकी अम्मी की मर्ज़ी है कि वो इनके साथ रहें या सितारा के साथ रहें। क्योंकि देखिए ना, बच्चों का हर चीज़ में ध्यान रखना मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मदर ने और काम भी देखने हैं, तो वो दूसरों के बच्चों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर रख लेती हैं। फिर गेस्ट ऐसे हैं को आ जाएँ तो वो जाने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि सब कुछ अब देखिए वो अपने तरीके से सारी चीज़ें बताते हैं। साजिद भाई ने कहा आटा ख़त्म है, सितारा ने बताया चाय के लिए दूध नहीं है। इट मीन्स कि देखिए जो दूध वगैरह वाले आते हैं फिक्स दूध, उनको जितना हमने करा होता है वो उतना ही दे पाते हैं एक्स्ट्रा दूध वो, क्योंकि सबके घर में उन्होंने बांटना होता है। तो जितना 2-3 किलो इनका आता था, अगर उस पर आप 10 बंदे और आ जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगले के घर का वो ख़त्म होगा। तो वो अभी वो कह रहे थे कि कराची आटा लेके आए हैं कि चलो हमारा चल जाएगा। अब इतने गेस्ट आ जाते हैं तो देखिए चीज़ें मैनेज ही करते रह जाना है। तो वो अपने तरीके से वो अपने व्लॉग में दिखाते हैं कि ये चीज़ें अब आटा ख़त्म है हम लेने आए हैं या कुछ है। तो जो इनके गेस्ट घर में बैठे हैं वो व्लॉगर्स हैं, वो देखते रहते हैं व्लॉग सितारा के भी। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हमारी वजह से कितना अनकंफर्टेबल हो चुका है पूरे का पूरा घर। उनका सितारा का मेन काम व्लॉगिंग का, वो अपने घर में व्लॉग्स नहीं बना पा रहे, उनका अपना वो, लेकिन वो ढीठताई इतनी है। और उनको उनके पेरेंट्स की भी शर्म नहीं है कि मदर उनकी बैठी हैं या उनकी मदर ही समझा दें कि मेरी बेटी का काम डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन वो ना उनकी मदर की उनको मतलब लिहाज है। और मदर भी सितारा की उसी तरीके है जिस तरीके से सितारा है, वो किसी को बोलती नहीं है। तो वो इनके अंदर जो अंदर वो डर है, मैं सितारा को ये बोलूँगी आप अपनी मदर को भी ये बात समझाएं कि उनको जो गलत माल है, चाहे वो उनके चाचू हैं या उनके बच्चे हैं या उनकी बहू है, कोई भी गलत करे तो उनको वो डरे नहीं, गलत को गलत बोले तो लोग उनकी बात को समझेंगे। और आप भी जिस तरीके से अभी आपने बोलना स्टार्ट किया है उस तरीके से अपनी मदर को भी स्ट्रॉन्ग करें। एवरी वुमेन शुड बी स्ट्रॉन्ग, सबको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ताकि उनके साथ जो लोग जातियाँ करते हैं या अपनी मर्जियाँ उन पर थोपते हैं वो ऐसा ना कर सकें, कोई भी आपके ऊपर कोई भी चीज़ें इम्पोज ना कर सकें। तो इसी ओपिनियन के साथ मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये मैसेज मेरा सबके पास जाए। और जो मैं अपनी वीडियो में कहना चाहती थी वो मैंने जितना मैं बता सकती थी उस तरीके से मैंने बता दिया। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो इस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बड़ी बार सोचा कि चलो फिर भी कोई इंसान एज से बड़ा है, लेकिन जो इंसान एज से बड़ा होकर भी समझदार नहीं है तो उसको समझाने के लिए कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। तो जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल के लिए इसको शेयर भी कर दिया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच।